नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिल्कुल एक शानदार सा कॉन्सेप्ट जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उस नियम में इस 3 उंगलियों का काम है। ये 5 उंगलियां हाथ में है, लेकिन इन 3 उंगलियों का रोल है फादर मदर चाइल्ड। इसको फादर मदर चाइल्ड भी कहते हैं। फादर मतलब फोर्स, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। चाइल्ड का मतलब यानी बीच वाली जो उंगली है वो धारा को बताएगी, और ये जो उंगली सेकेंड वाली उंगली जो है इसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर को। ये आपको चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और ये बल को। तो बल को, चुंबकीय क्षेत्र को और धारा को। बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, ठीक ना। बचा धारा, बचा धारा याद रखिएगा। बचा धारा का मतलब बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। अंग्रेजी वाले फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, याद रहेगा। तो चलिए इन्हीं तीनों को ये उंगली बताती है, चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा। 2 चीज पता होगा, तीसरा निकालना होगा। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है विद्युत मोटर में अप्लाई होता है। किस में अप्लाई होता है? विद्युत मोटर में। और विद्युत मोटर में आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा किस में चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं फ्लेमिंग का नियम। बस इस नियम में एक बात ध्यान देनी है, इस तीनों उंगली को ऐसे रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो और ये इन दोनों के लंबवत हो। तो ये तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। आपको याद रखना है, ऐसे आपको रखना है। चलिए जैसे भी रखना होगा आइए देखते हैं। तो आपको कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये डॉट बना हुआ है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। डॉट का क्या मतलब होता है दोस्त? आउटवर्ड, यानी बाहर के तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तो इस यह पृष्ठ है और इस पृष्ठ से यह बाहर निकला हुआ है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की ओर। यहां पे लिख देता हूं मैं, बाहर की ओर। अच्छा, बाहर की ओर निकला है तो बिल्कुल एक बार आपको बस समझना है, बाएं हाथ को लेके आइए और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अपने इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को रख दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो आप बाहर की ओर रख दिए। बाहर की ओर रखने पर आपकी धारा जो है इस दिशा में जा रही है, लेकिन इसमें धारा इस दिशा में जा रही है, अपोजिट दिशा में जा रही है। तो आपको इस दिशा में धारा ले जाने के लिए उंगली को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। अब उंगली को हम रोटेट कर दिए, आपके तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और इस तरफ आपका क्या है? धारा है। तो बिल्कुल आपके तरफ चुंबकीय क्षेत्र और इस तरफ धारा है, बल की दिशा नीचे लगेगी। तो यहां पर आपको बताना है कि बल की दिशा किधर लगेगी। तो आप क्या बताएंगे कि फोर्स किधर लगेगा? तो डाउनवर्ड लगेगा या साउथ के डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा दोस्त? तो डाउनवर्ड लगेगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये क्रॉस है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर होती है। किधर होती है? अंदर होती है। तो अंदर लेके चले गए, धारा की दिशा इधर है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा इधर, तो बल किधर लगेगा? ऊपर। तो यहां पर बल की दिशा क्या होगी दोस्त? ऊपर होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा इधर, तो बल की दिशा क्या होगी? ऊपर। तो बिल्कुल ये समझ में आ गया। यहां दूसरे नंबर के क्वेश्चन में जो चुंबकीय क्षेत्र आया है, चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं, बल का मान जो आया है वो कैसा आया है दोस्त? अपवर्ड आया है। कैसा आया है? अपवर्ड। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलिए ये बताइए। देखिए यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं अलग एंगल का दे देता हूं। ये देखिए ऐसा कुछ हमने चुंबकीय क्षेत्र रख दिया और यहां पर एक तार रख दिया और इस तार से धारा नीचे की तरफ आ रही है। बस ऐसे ही समझते हैं। ये बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड आपको पकड़ना है। और क्रॉस का मतलब इधर नहीं, इधर आपके तरफ नहीं, इधर के तरफ, क्योंकि क्रॉस का मतलब अंदर होता है। तो इस उंगली को मैं अंदर लेके गया और धारा की दिशा नीचे, यानी इस दिशा में रख दिया, तो बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। वो पूछेगा कि किधर बल लगेगा, बता देना है। बिल्कुल फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बिल्कुल आपको याद रखना है। बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही तार के कारण आरोपित होता है। तो आपको क्या याद रखना है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार के कारण आरोपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार, तार पर आरोपित बल है। इंग्लिश वाले सुनने कि when current carrying wire placed in a magnetic field, when current carrying wire placed in a magnetic field, हम क्या अप्लाई करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द कैलकुलेशन या फॉर द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। इसका भी आप देख लिए। और ये दो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं दोस्त, ये दो क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है। यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर के तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर के तरफ है, दिया है बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर के तरफ है, और आपकी धारा ऊपर के तरफ है। तो आपको बताना है कि अंगूठे की दिशा किधर है, अंगूठे की दिशा किधर है। अगर पृष्ठ के अंदर है तो डाउनवर्ड बताना है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा की दिशा नीचे है, तो आपको बताना है कि यहां पर बल किधर है। तो आपको ए और बी ये बताना है कि बल किधर है, क्या दोनों में बल पृष्ठ के अंदर लग रहा है या पृष्ठ के बाहर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन और आपके लिए, ये क्वेश्चन दोस्त फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आरोप लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम पर काम करता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाहिने हाथ के नियम को देखें तो ये जो बीच वाली उंगली है एक दूसरे की दिशा के विपरीत है। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है, आप जानते हैं हमेशा कारण का विरोध करता है, तो उसी पर यह आधारित है। और ये भी चुंबकीय क्षेत्र बल और धारा की दिशा पर है, तो ये केवल विद्युत जनरेटर में लगेगा। और याद रखिएगा कि जब भी दाहिने हाथ का नियम पूछे तो आपको विद्युत जनरेटर बोलना है, और बाएं हाथ का नियम बोले तो जब भी आपसे बाएं हाथ का नियम कहेगा तो आपको क्या बोलना है कि भैया बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है विद्युत मोटर के लिए है, और दाहिने हाथ का नियम विद्युत जनरेटर के लिए, डायनेमो के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला वीडियो जो है मैं आपको दे दूंगा किसी अन्य टॉपिक जो बेहतर हो, विशेष होगा। देखिए क्या है, कुछ तो छुपा के रखा है मैंने भी। चलिए, थैंक यू दोस्तों।